दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस खुशी के पीछे हम पूरी जिंदगी भाग रहे हैं, हमारा दिमाग उसी खुशी को कुछ दिनों में नॉर्मल बना देता है। जैसे नई बाइक, नई कार, नई गर्लफ्रेंड, नया बॉयफ्रेंड, वायरल रील या लाखों रुपए। शुरुआत में तो ये सब हमारे दिमाग को हाई डोपामाइन देते हैं। हमें लगता है कि बस अब लाइफ सेट है, लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद वही चीज हमें उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती है और हमारा दिमाग फिर किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं हेडोनिक अडेप्टेशन, यानी हमारा दिमाग हर खुशी का आदी हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात तो 1978 की एक स्टडी में पाई गई कि लॉटरी जीतने वाले लोग एक साल बाद उतने ही खुश थे जितने वो जीतने से पहले थे। सोचिए, जिस पैसे के लिए लोग पूरी जिंदगी भागते हैं वो भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे पाया, क्योंकि हमारी खुशी का सिर्फ लगभग 10% हिस्सा बाहरी चीजों पर डिपेंड करता है। बाकी हमारी माइंडसेट, हैबिट्स और इनर इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंड करता है। मतलब खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग की ट्रेनिंग में छुपी है। अब समझिए असली खेल। आज इंस्टाग्राम रील्स, पोर्न, गेमिंग, जंक फूड और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को लगातार डोपामाइन शॉट्स दे रहे हैं। हर स्वाइप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन दिमाग को थोड़ी देर का प्लेजर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा डोपामाइन स्टिमुलेशन मिलता है उतनी ही नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। यही रीजन है कि आज इंसान के पास कंफर्ट पहले से ज्यादा है लेकिन मेंटल पीस पहले से कम है। अक्सर मेरे यहाँ बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन नहीं लगता। दिमाग हर वक्त चलता रहता है, ना बीता हुआ कल छूटता है, ना आने वाले कल का डर जाता है और प्रेजेंट में तो बिल्कुल भी जी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि भागते हुए मन को प्रेजेंट में कैसे रखें, ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर आए। और एक ऐसा टूल जो साइंस भी मानती है वो है ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्र करने की आदत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा दिमाग एक बहुत पुरानी आदत लेकर चलता है, मैं उसे कहता हूं कमी ढूंढने की आदत। हमारे पूर्वजों को सरवाइव करने के लिए हमेशा यही देखना पड़ता था कि क्या कमी है, जैसे कि खाने की कमी, सुरक्षा की कमी। लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है, फिर भी दिमाग का वो पुराना सॉफ्टवेयर बदस्तूर चल रहा है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में निगेटिविटी बियास भी कहते हैं। इस वजह से हमारे अंदर एक खास किस्म की सोच बन जाती है जिसको बोलते हैं द माइंडसेट ऑफ इम्परफेक्शन। मतलब जो है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी नजर आती है। अगर अच्छी नौकरी लग गई तो ख्याल आता है कि थोड़ी सैलरी और होती तो मजा आ जाता। अच्छा जीवन साथी मिला तो दूसरे के पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि उसका पार्टनर ज्यादा सपोर्टिव है। गाड़ी ले ली तो लगता है कि दूसरे का मॉडल ज्यादा शानदार है। तो मिल तो सब कुछ रहा है लेकिन मन का सेटिस्फेक्शन जैसे गायब है। और ये जो कमी का एहसास है ये मन को लगातार दौड़ाए रखता है। बीते हुए कल में सोचता है कि काश ऐसा क्या होता, और आने वाले कल के बारे में सोचता है कि अगर वो मिल गया होता तो मन को बहुत सुकून मिलेगा। अब इस लगातार दौड़ से क्या होता है, इससे दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। जब हम बार बार वही नेगेटिव या कमी वाली सोच दोहराते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। हैप्पी हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल घटता है, जिसकी वजह से बेचैनी, घबराहट, थकान, नींद की दिक्कतें, पेट की परेशानियां जैसे एंजाइटी के लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं। यानी प्रॉब्लम शरीर में नहीं है बल्कि प्रॉब्लम सोच के पैटर्न में है। अब मैं एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ, इसे गांठ बांध लीजिए। हमें लगता है कि जो दूसरे खुश है वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है। हम सोचते हैं कि उसके पास वो चीज है इसलिए उसकी जिंदगी मजेदार है। लेकिन जब हम वो चीज पा लेते हैं तब भी हमारी बेचैनी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिक्कत चीजों की कमी में नहीं है, असली प्रॉब्लम तो देखने के नजरिए में है। इसे ऐसे समझिए कि अगर मेरा चश्मा ही लाल रंग का है तो मुझे पूरी दुनिया लाल दिखेगी। उसी तरह अगर मेरे मन का चश्मा अधूरेपन का है तो मुझे अपनी पत्नी, बच्चे, घर, शरीर, हर चीज में कोई ना कोई खामी नजर आएगी और हर बार लगेगा कि बस ये एक कमी ठीक हो जाए फिर मैं परमानेंट खुश हो जाऊंगा।
लेकिन वो कमी ठीक होने पर भी चश्मा नहीं बदलता, तो दिमाग अगली कमी ढूंढ लेता है। यही ओवर थिंकिंग का लूप है। रिसर्च बताती है कि हमारे सोचने का तरीका हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे बना देता है। अगर हम सालों से कमी ढूंढने का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा दिमाग उसी रास्ते पर दौड़ना सीख गया है। इससे ही अधूरेपन का पैटर्न कहते हैं। अब चूंकि ये पैटर्न है इसलिए हम इसे बदल भी सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस अधूरेपन वाले चश्मे को उतार कर क्या पहने। जवाब है कंप्लीटनेस माइंडसेट का चश्मा, और इसे पाने का सबसे ताकतवर, फ्री और साइंटिफिकली प्रूव्ड टूल है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी आभार व्यक्त करने, शुक्र अदा करने की आदत। अब आप कहेंगे कि अरे ये तो बहुत सुनी हुई बात है, थैंक यू बोलने से क्या होता है? तो सुनिए क्या होता है। जब हम सच्चे मन से किसी चीज के लिए आभार महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उसी पल जो है वो काफी है वाले मोड में चला जाता है, और जब ऐसा होता है तो उस पल में कमी ढूंढने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। दिमाग को आराम मिलता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक और सुकून का सेंटर है वो एक्टिवेट होता है, और एमिगडाला जो डर और स्ट्रेस का सेंटर है वो शांत होता है। फिर हमारे माइंड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ग्रेटिट्यूड कोई जुमला नहीं है, ये दिमाग की रीवायरिंग का एक्सरसाइज है, और इसका मकसद है हर छोटी बड़ी चीज को बेस्ट देखने की आदत डालना, भले ही वो चीज दिखने में सिंपल हो। अब मैं आपको कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ और लाखों लोगों को सुझाता हूँ। इसे रोज सुबह और शाम 5-5 मिनट दीजिए। दिमाग को परफेक्शन का चश्मा पहनाने के लिए ये एक प्रैक्टिस है। पहला पड़ाव है सुबह का, अलार्म बजा, आँख खुली। अब अक्सर हम सबसे पहले फोन उठाकर देखते हैं कि किसका मैसेज आया, क्या मिस हो गया। स्टूडियो में देखते कि कौन कहाँ पार्टी कर रहा है। मतलब आँख खुलते ही हम अपनी कमियों और छूटी हुई चीजों का डेटाबेस खोल देते हैं। इसके बजाय मैं चाहूंगा कि कल सुबह से तुम ये करना कि सबसे पहले 4 गहरी सांसें लेना, और हर सांस के साथ एक सच्चाई को फील करना है। पहली सांस, आज मेरी आंख खुली। बस यही सोचना कि उस पार किसी आईसीयू में एक शख्स शायद आज की सुबह देखने के लिए आखिरी दम तक लड़ रहा था, और हमें ये सुबह बतौर तोहफे में मिली है। ये दिन का पहला वरदान है। दूसरी सांस, ये सांस बिना किसी पाइप, बिना किसी मशीन के अपने आप आ जा रही है। हमारे शरीर का ये सिस्टम 24 घंटे बिना सैलरी मांगे हमारे लिए काम कर रहा है। इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। तीसरी सांस, थोड़ा पैरों पर ध्यान दो। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। बिस्तर से उठकर वॉशरूम तक जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जो इसी एक पल के लिए अपने पैरों पर खड़े होने भर के लिए तरस रहे हैं। और चौथी, पर्दा हटाओ और बाहर देखो। धूप है, हवा है, पानी है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सूरज, ये हवा, ये पेड़, ये सब किसी ना किसी रूप में तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। पूरे अस्तित्व ने तुम्हारे लिए पहले से इतना कुछ जुटा रखा है। यकीन मानो ये कोई कविता नहीं है, ये भी प्रोग्रामिंग है। तुम अपनी सुबह की कहानी कमी से नहीं बल्कि परफेक्शन से शुरू कर रहे हो। अब ये सुबह की डोज हो गई, लेकिन दिमाग शैतान है, पूरे दिन इसे हैंडल करना पड़ता है। तो मैं तुम्हें 3 सीक्रेट पॉकेट्स बता रहा हूं जो दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहला, चाय का घूंट पीते वक्त 2 सेकंड रुकना और सोचना कि ये पत्ती किसी पहाड़ से आई, किसी किसान ने अपने पसीने से सींचा और मजदूर इसे लेकर आया, कोई दुकानदार से होते हुए मेरे हाथ तक पहुंची। तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें सहारा देने में लगा है। ये सोच तुम्हें सेकंडों में एक गहरी शांति से भर देगी। दूसरा पॉकेट, झगड़ा, किसी से लड़ाई हो गई तो दिमाग में उसी वक्त उसके खिलाफ केस फाइल मत करना, बल्कि एक पल को सोचना कि इस इंसान ने मेरी जिंदगी में आज तक जो भी अच्छा किया है वो क्या है। ये जो आज झगड़ा हुआ है ये तो बस एक मुश्किल पल है और गुजर जाएगा। अभी तुम उस बंदे में परफेक्शन या कम से कम इंसानियत देखने की कोशिश कर रहे हो तो इससे गुस्सा एक झटके में पिघलेगा। तीसरा, सड़क का पेड़, स्कूटी या कार में जा रहे हो, लाल बत्ती पर रुके हो, एक पेड़ की तरफ देखो, उससे कुछ मांगना मत, बस मन में कहो यार धन्यवाद, तू मेरे लिए ऑक्सीजन बना रहा है, धूप में खड़ा है, बस मुझे जिंदा रखने के लिए। और दोस्तों देखना उस पल दुनिया कितनी सुंदर लगती है। ये तीनों चीजें तुम्हारी पूरे दिन की चेतना को बांधे रखने के लिए एंकर का काम करेगी। और अब आती है सोने से पहले की रिचुअल। दिन भर का जो भी डेटा तुमने लिया उसे अब सेव करना है, वरना ब्रेन रात भर उसे अनसॉल्व टेब्स की तरह खोले रखेगा। सोने से ठीक पहले 3 मिनट आंखें बंद करके ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं।
पहला, आज दिन में 3 ऐसी चीजें क्या रही जो बिल्कुल अपने हिसाब से मेरे लिए बेस्ट रही। जैसे कि रास्ते में बारिश की खुशबू आई, ऑफिस वाली आंटी ने स्पेशल चाय बनाई, बेटे ने एक तस्वीर बनाकर दी। छोटी छोटी खुशियां, यही तो बड़ी पूंजी है दोस्तों। और दूसरा, ये बड़ा दिलचस्प है, आज मेरे शरीर के किस हिस्से ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। जैसे आंखों ने सब देखा, कानों ने सब सुना, पैरों ने दिन भर भार उठाया। जो भी अंग मन में आए, दिल से उसे थैंक यू कहो। अपने ही शरीर के प्रति थैंकफुलनेस, ये दुनिया की सबसे बड़ी हीलिंग है। और तीसरा, खुद से कहो जो भी आज हुआ वो उस घड़ी की सबसे अच्छी संभावना थी। अस्तित्व मुझ पर मेहरबान रहा। अब यहाँ चाहे कोई गाली दे गया या फिर चाहे नुकसान हो गया, लेकिन तुमने उसे उस वक्त की सीख और बेस्ट पॉसिबल आउटकम मानकर अपने दिमाग की फाइल बंद कर दी। बस ये 3 काम करके सो जाओ, 21 दिन से पहले ही तुम्हें फर्क दिखेगा। साइंस भी कहती है कि रोज की ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग 8 हफ्तों में अंदर की बेचैनी और डिप्रेशन के लक्षणों को 30 से 40% तक कम कर देती है। ये मैं नहीं, ये रिसर्च बोलती है। और जब ये आदत पक्की हो जाती है ना, तो एक मैजिक होता है। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन ना तो कल के रिग्रेट्स में भटकता है, ना कल की चिंताओं में। क्यों? क्योंकि तुमने कल के हर पल को उस वक्त का बेस्ट मानकर स्वीकार कर लिया। वहां लौटने की जरूरत ही नहीं बची। और कल के लिए डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हें यकीन हो जाता है कि जो भी आएगा, अस्तित्व उस पल की सबसे अच्छी व्यवस्था करेगा और मैं उसे हैंडल करने की ताकत रखता हूं। तुम्हारे रिश्तों से जलन गायब हो जाएगी। तुम दूसरों को देखकर बस यही सोचोगे, उसके पास जो है वो उसके लिए बेस्ट है और मेरे पास जो है वो मेरे लिए बेस्ट है। मेरा दावा है कि इस एक लाइन की शांति करोड़ों के शोरूम से भी बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।